नमस्कार साथियों, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली मस्ती, रंग और मिठाइयों का त्योहार है, लेकिन इसके साथ ही साथ सेहत का भी ध्यान रखना आवश्यक है। आज हम आपको कुछ आसान व असरदार उपाय बताएंगे, जिससे आपकी होली बहुत ही आसान और बहुत ही एनर्जेटिक बनेगी। एक अलग ही उत्साह आपको दिखेगा। होली के इस शुभ अवसर पर केमिकल युक्त रंगों से अपनी त्वचा और बालों की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि केमिकल वाले रंग हमारी त्वचा को, हमारे बालों को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका उपाय बहुत ही सरल है। रंग खेलने से पहले अगर हम सरसों, नारियल व तिल का तेल अपने त्वचा में और अपने बालों में मसाज करके और फिर रंग खेलें तो हमारी त्वचा को बहुत नुकसान नहीं होता है। हमारे रोम छिद्रों में या हमारे बालों के अंदर तक जो हमारी जड़ें होती है बालों की, वहां तक नहीं पहुंचता है, जिससे बालों को भी नुकसान नहीं होता है और हमारी त्वचा को भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। होली मस्ती का त्योहार है। पूर्ण मस्ती और एंजॉय के साथ मनाइए, किंतु अपनी देख रेख के साथ। दोस्तों, रंग खेलने के बाद अगर हम साबुन से या किसी सॉफ्ट साबुन से अपनी त्वचा को रगड़ करके रंग और केमिकल को अगर लगा हुआ है तो उसको छुटा देते हैं, बालों को धो डालते हैं और उसके बाद में एलोवेरा जेल को हल्के हल्के मसाज कर लेते हैं त्वचा पे। बालों में थोड़ा सा नारियल का तेल लगाते हैं और इसके साथ साथ गुलाब जल मल लेते हैं या मालिश कर लेते हैं। गुलाब जल को हल्का हल्का लगा लेते हैं तो हमारे बाल व त्वचा मुलायम और जानदार बनी रहती है, उसमें रूखापन नहीं आता है, चमकदार बनी रहती है, मुलायम बनी रहती है, हमारे बाल स्वस्थ रहते हैं। होली के अवसर पर मिठाइयाँ तो बनती ही हैं और मिठाइयों का आनंद न लिया जाए तो त्योहार फीका फीका सा दिखाई देता है, फीका फीका सा लगता है। किंतु ज्यादा मीठा हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। क्यों न कुछ छोटे हेल्दी उपायों का उपयोग करें। साथियों, बहुत से लोगों को शुगर होता है, परंतु होली तो उनको भी मनानी होती है, मिठाइयाँ तो उनको भी खानी होती है। क्यों ना हम बहुत चीनी का प्रयोग न करके गुड़ से बनी मिठाइयाँ व छुहारे से बनी मिठाइयों का उपयोग करें, तो हमारे को एनर्जी भी बहुत अच्छी मिलेगी और हमारी होली भी बहुत अच्छी बनेगी। गुड़ से बनी मिठाइयाँ और गुड़ की गुजिया, तिल के लड्डू, नारियल लड्डू, खजूर की मिठाइयाँ बनाकर हेल्दी होली मना सकते हैं। इनमें से शुगर कम और न्यूट्रिशन ज्यादा होता है, जो हमें एनर्जी भी बनाए रखता है और मस्ती भी पूरी मिल जाती है। होली के बाद हमें अपने पेट का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। काफी तला भुना खाने के बाद हमें कुछ ऐसे प्रयोग करने चाहिए जिससे हमारा पेट भी मुलायम बना रहे, पेट भी हमारा हेल्दी बना रहे। इसके लिए धनिया, जीरा, पुदीना का पानी पिएं, इससे पाचन सही रहेगा और शरीर में ताजगी भी बनी रहेगी। होली के अवसर पर ठंडाई का उपयोग न किया जाए तो होली का मजा अधूरा रहता है, या कहें बिना ठंडाई के होली कैसी। ठंडाई जो बाजार से मिलती है उसके बजाय अगर हम अपने घर में बना करके स्वयं पीस करके उपयोग करें तो ज्यादा बेहतर और ज्यादा सुरक्षित रहती है। इसमें काजू, मुनक्का, खसखस, केसर, इलायची, पुस्ता बीज, खरबूजा बीज, सौंफ, धनिया, गुलाब फूल और अगर इसमें ब्रह्मी, रुद्रवंती व शंख पुष्पी डाल करके बढ़िया घोट करके इसको ठंडाई बनाएं और कालपी मिश्री के शरबत में घोर करके और थोड़ा सा दूध मिला करके, गौदूध मिला करके और पिए स्वयं और अपने दोस्तों को पिलाएं, तो होली का वो आनंद आता है, वो मस्ती छाती है कि जो कहना क्या है। होली मस्ती का त्योहार है और पूर्ण मस्ती के साथ मनानी चाहिए। ये ठंडाई हमें मस्ती के साथ साथ एनर्जी से भी भरपूर कर देगी और हमारे दिल दिमाग को भी स्वस्थ और ताजगी से ठंडक बनाए रखेगी। दोस्तों, होली में मस्ती, गुजिया, ठंडाई सभी के बाद में हमें अपने शरीर का विशेष ध्यान रखते हुए कि हमारा शरीर, हमारा पेट स्वस्थ बना रहे, इसके लिए हमें कुछ आवश्यक बातों का विशेष ध्यान बनाए रखना चाहिए। होली के दूसरे दिन हम सुबह 1 गिलास पानी में नींबू और शहद मिलाकर अगर पीते हैं तो हमारे शरीर को बहुत ही, हमारे पेट को बहुत ही राहत मिलती है, जिसको कहते हैं डिटॉक्स करना। रात में सोने से पहले आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण को गर्म पानी से ले, जिससे शरीर हमारा रिलैक्स महसूस करता है। तो दोस्तों, इस बार होली रंग और मिठाइयों के साथ हेल्दी भी बने, यही हमारा प्रयास रहा। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक करें और हमारे चैनल आयुर्वेदिक विरासत को सब्सक्राइब करें।